मित्रों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो कुछ भी हमने बताया है वो सारा कुछ जो डिटेल्स आपको चाहिए वो इस पुस्तक में उपलब्ध है। पुस्तक पर 50% की छूट चल रही है और कैश ऑन डिलीवरी तथा फ्री डिलीवरी उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। देखिए, इस्लाम के नबी ने कुरान के अंदर ये बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जो मुसलमान किसी गैर मुसलमानी क्षेत्र में रहता है उसको वहाँ से उठ कर के इस्लामिक क्षेत्र के लिए हिजरत कर लेना चाहिए, यानी कि माइग्रेट हो जाना चाहिए। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच थी। उनका मानना ये था कि क्योंकि गैर इस्लामिक लोगों के डोमिनेशन में रहते हुए इस्लामिक लोगों की जो बुद्धि है वो ब्रेन वॉश हो जाएगी, वो उसी तरीके के कृत्य करने लग जाएगा और इससे फिर जो इस्लाम की पहचान है वो पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाती है। लेकिन मुसलमानों को ये लग रहा था कि भाई लोकतंत्र आएगा, वोट बैंक होगी तो भी क्या हो जाएगा, हम अपनी आबादी बढ़ाएंगे, फिर वहाँ पर हम शासन सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान की स्थिति को आप देखिएगा तो वहाँ पर भी अश्लीलता, फूहड़ता और गैर हिजाबी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान का आप डाटा उठा करके देख लीजिए, महिलाएं पोर्न देखती हैं, इवन वो बनाती हैं। वहाँ की मॉडल्स को आप देख लीजिएगा, वो कम कपड़े पहनती हैं, वो इवन हिजाब भी नहीं पहनती हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो लगभग इस्लाम को छोड़ चुके हैं। और ये सब होने का कारण क्या रहा? ये सब होने का कारण रहा क्योंकि वो हिंदुओं के साथ में रह चुके थे। भले ही 75 साल हो चुके हैं वो हमसे अलग रह रहे हों, लेकिन उनका कल्चर पूरी तरीके से दूषित हो चुका है, प्रभावित हो चुका है, कुप्रभावित हो चुका है। दूषित मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इस्लाम की नज़र में दूषित ही है। आजकल तो ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे गेम्स बनने लगे हैं जिसमें कि लोग ये तय कर सकते हैं कि कौन जहन्नम में जाएगा और कौन जन्नत में जाएगा। और इसी फेरिस्त में वो लोग बताते हैं कि जो पूर्ण रूपेण हिजाब पहन करके रखेंगी, शरीर को ढक करके रखेंगी, उनको जन्नत भेजा जाएगा, बाकी के सब लोग पाताल लोक में कहीं बैठे हुए नाग के मुंह में जाएंगे। हालांकि वो नाग बेचारा बहुत सौभाग्यशाली है जिसके पास में इस प्रकार की मुस्लिम लड़कियां भेजी जा रही हैं और ये मुसलमान खुद ही भेज रहे हैं। लेकिन अगर पूरे के पूरे सिनेरियो को समझा जाए, पूरे के पूरे नैरेटिव को समझा जाए, तो विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इस्लाम प्रैक्टिस भी नहीं किया जा रहा है। मैं एक व्लॉगर का वीडियो देख रहा था जिसमें ईरान के अंदर घूमते हुए एक खुद के मुस्लिम व्यक्ति ने ही ये बताया कि यहाँ 50% से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो इस्लाम को छोड़ चुकी है। इवन मैंने सड़कों पर, घरों में, मस्जिदों में ऐसे लोगों को देखा है जो अपने आप को इस्लामिक पहचान से दूर दिखाना चाहते हैं। उसका खुद का वीडियो देखिए। ईरान आने के बाद मुझे ये पता चला कि इवन 50% ऑफ ईरानी पीपल आर एथीस्ट। इसीलिए आप स्पेशली मैं तेहरान में हर दूसरे बंदे से मिला, उसने मैंने पाया मैंने उससे एथीस्ट पाया। आसपास के लोगों को आप देखते हैं तो आप किसी को भी नहीं देखेंगे कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा या रिलीजन को फॉलो करेगा। अब मैंने बात की जो शुरुआत की थी कि क्यों मुसलमानों को गैर इस्लामिक लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए, 100% ऐसी आबादी की तरफ माइग्रेट कर जाना चाहिए जहाँ केवल उनके लोग रहते हों। कारण ये था कि इस्लाम के नबी ने कहा था कि हमारी किताब, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा में ज़ेरो ज़बर का भी फ़र्क नहीं हो सकता, यानी कि मात्रा का भी फ़र्क नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई है कि मुसलमानों को अपने बच्चियों को बचाने के लिए इस समय पर इतनी ज़्यादा छूट देनी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इस्लाम के अंदर लानी पड़ रही है कि जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। मतलब मान के चलो 1400 साल पहले नबी ने नहीं सोचा होगा, 1000 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा, 500, 700, 20 साल पहले भी किसी ने नहीं सोचा होगा, इवन हिंदुओं ने तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा। अब एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। सामने काबा है, एक छोटा बच्चा किसी कंधे पर बैठा है, उधर दूसरी तरफ हिजाबी मुस्लिम लड़की, वो भी एक छोटी सी बच्ची है, वो किसी कंधे पर बैठी हुई है। एक दूसरे को फ्लाइंग किस चल रही है, एक दूसरे को दिल दिया जा रहा है, एक दूसरे के लिए प्रेम, एक दूसरे के लिए प्यार प्रदर्शित किया जा रहा है। और ये कहाँ की बात है? ये काबा की बात है। और इसको बाकायदा शूट किया जाता है और उसको बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से रील बना करके इसको वायरल भी कराया जाता है। क्या कभी आपने सोचा था कि काबा के सामने खड़े होकर के इस प्रकार के वीडियोज़ आएंगे? ये क्या है? ये है इस्लाम के अंदर ज़ेरो ज़बर नहीं, बल्कि पूरे के पूरे पैराग्राफ, पूरे के पूरे चैप्टर, पूरी की पूरी किताब को ही बदल देने का प्रक्रम। हिंदुस्तान में भी आप देखोगे कि मुस्लिम लड़कियों के लिए हिजाब में
आप डांस अलाउड कर दे रहे हैं, और वो भी किन के ऊपर? फिल्मी गानों के ऊपर। कुछ एक वीडियोस तो आप अभी भी देख सकते हैं। कभी बहुत पहले काबा पर मुस्लिम महिलाओं का जाना भी प्रतिबंधित था। वहाँ पर मुस्लिम महिलाएं नहीं जा सकती थी, और उसके पीछे के तर्क जो इस्लाम में दिए जाते थे, हालांकि उनको हमारी भाषा में कुतर्क ही कहा जाता है, वो कुछ इस प्रकार हुआ करते थे। मर्द का दिल बड़ा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जब मर्द को धक्कम धुक्की होती है तो मर्द के जिसमें गर्माहट, मस्जिद में औरतें मेकअप करके आए और मर्द को खुशबू लगे तो मर्द की नमाज नहीं होती, नियतें खराब हो जाती। इस मारे औरतों को मना किया गया मस्जिद में आने से। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं जिनमें कि पुरुषों के बीच में महिलाएं दब जाती हैं। कई दरगाहों पर तो हमने ये तलक देखा है कि लाइन में लगे हुए मुस्लिम पुरुष अपनी पैंट की जिप तक खोल देते हैं यदि उनके सामने कोई मुस्लिम महिला चल रही है। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं सारे यहाँ पर नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब आप मुझे बताइएगा कि क्या गैर मुसलमानों के साथ में रह करके मुसलमानों के दिमाग खराब नहीं हो रहे हैं? क्या उनके साथ में रह करके शैतान उन पर हावी नहीं हो रहा है? क्या उनके साथ में रह करके वो खुद इस्लाम नहीं छोड़ रहे हैं? यही नहीं, एक लड़के ने तो आकर ये तक कह दिया कि मैं ही अंतिम नबी हूँ। मोहम्मद इसराइल नाम है मेरा। कौन है तो? नबी हूँ मैं, आखिरी नबी। हाँ, आखिरी नबी तो है। केवल मुस्लिम महिलाएं ही नहीं बल्कि मुस्लिम पुरुषों को भी इस प्रकार की छूट दी जाने लग गई है। वो लोग पहले अपने घरों में अपनी चेस्ट पर बॉल या संतरे लगा करके लड़कियों की तरह डांस किया करते थे। वो अपने घरों के अंदर ब्यूटी टिप्स दिया करते थे, होठों पर लिपस्टिक लगाना सिखाया करते थे। लेकिन अब मस्जिदों के अंदर ही मौलानाओं को डांस करने तक की छूट मिल गई है, वो भी फिल्मी सॉन्ग्स के ऊपर। वीडियोस देखिए। पहले मुझे लगता था कि इस्लामिक जहन, उसकी जो जहनियत है वो कुछ अलग तरीके की बनी हुई है। वो लोग मोह माया में या फिर जो दुनियावी चीज़ें हैं उनके अंदर नहीं फंसते। लेकिन ये मेरा भ्रम था, और मुझे ये भी लगता था कि अगर उस तरीके के लोग फंस भी जाएंगे तो हिंदुओं की तरह कहीं ना कहीं उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी, बल्कि लठ मार करके, डंडा मार करके उनका बेल्ट ट्रीटमेंट होगा और उनको वापस से जो सख्त इस्लाम है उसी में लाया जाएगा। लेकिन काफिरों के साथ रह रह करके मुसलमानों के अंदर, मौलानाओं के अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है कि अब वो लोग हर जगह पर इस तरीके की छूट देते जा रहे हैं। मैंने भी आपको बताया था कि मुस्लिम लड़कियां काबा पर खड़ी होकर के दिल दे रही हैं, उसके बाद में स्कूल कॉलेजेस में वो डांस कर रही हैं, उसके बाद में मुसलमानों को जो घर में डांस किया करते थे मस्जिदों में डांस करने की छूट दे दी गई है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि जो इस्लामिक प्रोग्राम होते हैं जिसमें सभी इस्लामिक लोग हैं, वहाँ पर भी मुस्लिम लड़कियों को फिल्मी गानों के ऊपर डांस करने की छूट दे दी गई है। ये भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड था दुनिया में, समाज में। लेकिन मस्जिदों के अंदर अश्लील डांस, ये तक मस्जिदों के अंदर स्टार्ट हो चुका है। ईरान के अंदर मुसलमान इस्लाम छोड़ रहे हैं। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान जैसे देश जो हैं वो इजराइल के साथ में हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ में एमओयू साइन कर रहे हैं। इन देशों के अंदर जो पुरानी से पुरानी, प्राचीन से प्राचीन इस्लामिक कब्रें थी उनको हटा करके वहाँ पर टॉयलेट बना दिए गए हैं। यही नहीं, काबा की शेप में ही एक नई बिल्डिंग बनाई गई है जिसका नाम है मुरब्बा, और इसके अंदर टॉयलेट्स बनाए गए हैं, इसके अंदर शराब खाने बनाए गए हैं, इसके अंदर अश्लील डांस करने वाली लड़कियां, बेली डांस करने वाले प्रोग्राम्स चलते हैं। इसमें विदेशी लोग आकर के अय्याशियां भी करते हैं, और पूरा का पूरा एक मॉल बनाया गया है। इसका आकार जानबूझ करके काबा के आकार का ही दिया गया है। इसको आप इंटरनेट पर चेक भी कर सकते हैं। इवन यही नहीं, गल्फ़ की जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो इस्लामिक देश हैं, उन सब के अंदर इस समय पर आईटी हब बन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अम्यूज़मेंट पार्क बन रहे हैं, वाटर पार्क बन रहे हैं, जिसमें कि देश विदेश से आने वाले ख़ास तौर पर अंग्रेज और यहूदी लोग मौज मस्तियां करा करेंगे। वहाँ पर पूरी तरीके से कल्चरल कोलैप्स आ चुका है। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान आज भी 1400 साल पुराना झंडा अपने हाथ में उठाए घूम रहे हैं। अगर हाथ में नहीं उठा पा रहे तो स्थान विशेष में गाड़ करके भी उसको बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या निकट भविष्य में काफिरों के साथ रहते रहते, उनकी आबो हवा में सांस लेते लेते, क्या
इनके ज़ेरो ज़बर छोड़ दीजिए, पैराग्राफ छोड़ दीजिए, पूरी की पूरी किताब ही परिवर्तित या चेंज नहीं हो जाएगी। मुझे जिस बात का अंदेशा था वो होता जा रहा है, और लोगों ने जिस बात की कल्पना भी नहीं की थी वो सब चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस समय पर पूरी दुनिया के अंदर सबसे कम कपड़े पहन करके सड़कों पर नाचने वाली इस्लामिक मुस्लिम लड़कियों की बाढ़ आ चुकी है, जिसमें कि सोफिया अंसारी और उर्फी जावेद और उसकी बहनें टॉप पर आती हैं, और वो करोड़ों मुस्लिम लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि दुनिया में यदि ये बताया जाता है कि 180 करोड़ मुसलमान हैं, तो उनमें से कितने लोग मन से इस्लाम को छोड़ चुके हैं? ये आंकड़ा हमें नीचे बताइएगा। और इसी विषय में हमने जो एक्सप्लेन्ड बहुत सारी बातें की हैं अपनी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 में, इस पर हमने 50% छूट चलाई हुई है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। इस पर कैश ऑन डिलीवरी और फ्री डिलीवरी भी उपलब्ध है, वो भी 50% छूट के साथ ही साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।